Hello everyone, welcome back to Phi Coaching Institute. Today we will do very interesting topic. Topic is cuboid and cube. Today we will here discuss the formulas of the cuboid and cube and what is the difference between the cuboid and cube. Firstly, we will discuss cuboid. Cuboid is what? This is the shape of the cuboid. Means this is the combination of the 6 rectangular faces. जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 ये हमें 4 इसकी क्या दिखाई दे रही है साइड्स दिखाई दे रही है। एक आपको ये टॉप वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा ABGH, दिस इज योर द 5th साइड एंड लोअर पोर्शन देखो बॉटम पोर्शन जिसको हम बोलते हैं EFCD, दिस इज द 6th फेज। बेसिकली जब हम 6 फेसेस को मैच करते हैं 4 जिसकी हम बोल सकते हैं इसकी वॉल साइड होती है, एक टॉप साइड होती है और एक उसकी बॉटम साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबाइड। आप लोगों ने रेक्टेंगल रीड किया होगा। रेक्टेंगल जो होता है बेसिकली दिस इज द 2D शेप जिसमें हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ को बेसिकली क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। बट इन द क्यूबाइड शीट हेयर वी हैव द 3 टर्म्स। यहाँ पर आपको एक मिलती है लेंथ, ब्रेथ एंड दिस वन इज़ द हाइट। इसको समझने के लिए आप अपने रूम की एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो तो साइड पर आपके 4 वॉल्स है, एक आपके पास रूफ है, नीचे आपके पास क्या है फ्लोर है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द क्यूबाइड। क्यूबाइड को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम इसके डिस्कस करते हैं इनकी एजेस कितनी हैं, वर्टेक्स कितने हैं, इसके साइड्स कितनी है। फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस थिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके वर्टेक्स कितने होते हैं। वर्टेक्स जिसको आप एक अनदर नेम से भी जानते हो दैट इज द कॉर्नर्स। यहाँ पर दिखाई कितने दे रहे हैं कॉर्नर्स, A पॉइंट पर, B, G पॉइंट, H पॉइंट। अब आप बॉटम में आ जाओ, हेयर इज EFDC मीन्स 4 आपको रूफ साइड पे दिखाई देंगे एंड 4A आपको लोअर साइड जिसको हम लोग बॉटम बोलते हैं 4 आपको वहाँ पर दिखाएंगे। मीन्स 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। मीन्स क्यूबाइड में हमारे पास वर्टेक्स या कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एजेस। एजेस को आप अनदर नेम भी बोलते हो साइड्स। बेसिकली साइड्स कितनी है रूफ की, अब आप अपने रूम की एग्जांपल को ही लेके चलो, एक्चुअली आपको उससे क्लैरिटी ज़्यादा होगी। आप अपने रूम में बैठे हो, आपको अपने रूम में 4 साइड्स पर क्या दिखाई दे रही हैं 4 आपको वहाँ पर दिखाई देती हैं उसकी साइड्स। 4 वॉल की साइड्स हमें दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं इसके रूफ में जिसको हम लोग टॉप भी बोलते हैं एंड 4 आपको मिलेंगे फ्लोर पर जिसको हम बॉटम बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने साइड्स आ जाएंगी मीन्स 12 साइड्स आपको मिलते हैं। दिस इज़ द शेप ऑफ द क्यूब। जो क्यूब होता है इसका हम कंपेयरिंग करते हैं स्क्वायर के साथ। बेसिकली स्क्वायर में भी कितनी साइड्स होती हैं 2 साइड्स होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। बट in the shape of the square length is equals to breadth. Similarly this way cube में हमारे पास 3 terms होती हैं length, breadth and height। तो it means cube में भी हम एक term और include करते हैं height। तो ये तीनों terms हैं length, breadth, height, इन तीनों की जो sides होती है that is the same side या same आप लोग बोल सकते हो सेम साइड सेम एज। मीन्स जो आपके पास यहाँ पर गिवन होगी वैल्यू दैट इज़ द सेम। कर लेते हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर हमें सपोज है गिवन 2 सेंटीमीटर वैल्यू हमें इसकी गिवन है, इट मीन्स हमारे पास जो साइड होगी A से लेके H ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, G से लेके H ये भी कितना है गिवन हमें 2 सेंटीमीटर, G से लेके D तक दिस इज योर द हाइट। तो हाइट भी हमें कितनी गिवन होगी 2 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑल थिंग्स जो हमारे पास होंगी ये क्या होंगी 2 सेंटीमीटर गिवन बिकॉज इन द क्यूब ऑल द साइड्स आर इक्वल।
अभी हम इसके डिस्कस करते हैं वर्टेक्स और कॉर्नर्स। जैसे कि क्यूबाइड में भी हमारे पास 4 वर्टेक्स आपको टॉप में दिखाई देते हैं एंड 4 ही आपको वर्टेक्स दिखाई देते हैं बॉटम में। सिमिलरली लाइक दिस वे आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो डाइस की। जैसे आप लोग लूडो खेलते हो तो आपको वहाँ पर मिलता है डाइस। एक डाइस की अगर आप शेप को अपने माइंड में रखोगे तो आपको ये अपर साइड पर क्या मिलेगा, टॉप, एंड लोअर साइड पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज द बॉटम। तो 4 ही वर्टेक्स आपको अपर साइड में दिखाई देंगे एंड 4 ही वर्टेक्स आपको डाउन साइड में भी दिखाई देंगे। तो मीन्स इसको लर्न करने के लिए इजी हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसे वर्टेक्स एंड कॉर्नर्स क्यूबाइड के भी 8 है, सिमिलरली दिस वे क्यूब में भी आपको कितने मिलते हैं, 8। एजेस या साइड्स, क्यूबाइड में भी हमारे पास टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 12। सिमिलरली दिस वे क्यूब में भी हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, टोटल 12 साइड्स होती हैं। टोटल एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, total surface area of cuboid that is equals to basically 6 total faces. Total surface area of the cuboid that is equals to the sum of the areas of its faces. हमें यहाँ पर फिक्स फेसेस दिखाई दे रहे हैं, उन 6 फेसेस का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंबाइन दैम। हमारे पास 6 फेसेस हैं तो वहाँ से हर बार जो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलेगा हमारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, हमें ये 2 टाइम्स मिलता है लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स हाइट इनटू लेंथ। आप यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल सकते हो, इनसाइड क्या रह जाएगा, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। इसको लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स को देखो यहाँ पर 3 टर्म्स है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आप इजी से कैसे लर्न कर सकते हो, 2 हमें यहाँ पर लगाना है। फर्स्ट टर्म में हम क्या लेंगे, लेंथ ब्रेथ, सेकेंड टर्म हम क्या लेंगे, ब्रेथ हाइट, एंड थर्ड टर्म हम क्या लेंगे, हाइट एंड लेंथ। तो इस वे में आप इसको इजी से लर्न कर सकते हो। हेयर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इन द क्यूब ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर हम यहाँ पर ऑल द साइड्स आर इक्वल, लेट अस सपोज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को हम तीनों को ले लेते हैं यहाँ पर ए, कि इसकी जो साइड है हमें कितनी गिवन है, ए। तो अगर ये देखो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड से आपने फॉर्मूला ये वाला लिया, अगर हम लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, ए वैल्यू पुट करके देखो 2, लेंथ कितनी है हमारी ए, ब्रेथ भी कितनी है हमारी ए, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी ए, हाइट भी कितनी है हमारे पास ए, प्लस हाइट कितनी है ए एंड लेंथ भी कितनी है हमारी ए, बिकॉज इन द क्यूब ऑल द साइड्स आर इक्वल। 2 सेम एज a इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, 2 that is the 3a square that is equals to 6a square। 6a square it means हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लर्न किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स साइड। जो भी आपको साइड गिवन होगी उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। We will discuss the literal surface area of the cuboid। literal surface area of cuboid को short form में हम लिखते हैं LSA, literal surface area of cuboid। अब आप यहाँ पर देखो बेसिकली लिटरल सरफेस एरिया इज़ व्हाट। सबसे पहले हम इस थिंग को समझेंगे। हमारे पास क्यूबाइड में 6 फेसेस होते हैं, बट जब हम बात करते हैं लिटरल सरफेस एरिया का तो इसका मीनिंग है हमारे पास टॉप वाला पोर्शन भी नहीं है इंक्लूड एंड बॉटम वाला पोर्शन भी हमारे पास इंक्लूड नहीं है। मीन्स टॉप एंड बॉटम बोथ आर
एक्सक्लूडेड। हमारे पास क्या बच जाएगा? ओनली रिमेनिंग टर्म में हमारे पास देखो, अगर टॉप भी नहीं है हमारे पास, बॉटम भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगी? ओनली 4 वॉल्स बचेगी ना। बिकॉज अगर हम लोग एग्जाम्पल सपोज अपने मन में करके चल रहे हैं एक रूम की, रूम में आप लोग सोचो आपके पास टॉप भी नहीं है, बॉटम भी नहीं है, तो आपके पास क्या बचेगा? दैट इज ओनली द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो इसलिए लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का अनदर नेम हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, एरिया 4 वॉल्स को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला आप लोगों को कैसे लर्न करना है? पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है हमारे पास, इनटू साथ में हम यहाँ पर टर्म क्या इंक्लूड करेंगे? हाइट। बिकॉज हम बात कर रहे हैं क्यूबाइड की, क्यूबाइड में बात कर रहे हैं, तो हमें थर्ड टर्म भी यहाँ पर हम क्या लेंगे? हाइट। तो बेसिकली आप इसका फॉर्मूला कैसे लर्न कर सकते हो? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। अगर आप इसको ओपन करते हो, 2 टाइम्स h लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप h को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट LH प्लस BH। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में भी सेम थिंग कि अगर हमारे पास टॉप भी नहीं है एंड बॉटम भी नहीं है, तो हमारे पास क्या रह जाएंगी? ओनली 4 वॉल्स रह जाएंगी साइड पर। एंड क्यूब में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेयर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों थिंग्स क्या होती हैं? सेम होती है। अगर यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें a, हम सपोज क्या करके चलते हैं कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो 3 टर्म्स है वो किसके इक्वल हैं? a के इक्वल है। देन 2 टाइम्स लेंथ एंड हाइट मीन्स a इंटू a प्लस a इंटू a, 2 टाइम्स a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2a स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वेयर। इस वे में भी आप लर्न कर सकते हो, या एक अनदर मेथड और है। बिकॉज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास किसके इक्वल था? 6a स्क्वेयर के इक्वल। अगर हम उसमें से टॉप एंड बॉटम दोनों टर्म्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो मीन्स हमने 2 साइड्स को क्या किया? रिमूव कर दिया। देन अगेन यू विल गेट हेयर 4a स्क्वेयर। तो ये बेसिकली डेरिवेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ किस वे में हम क्यूब एंड क्यूबाइड दोनों का कंपेयरिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम हम बेसिकली क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को बोलते हैं। कैपेसिटी मीन्स कि कोई भी थिंग है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए गिलास। हम एक गिलास है, उसके अंदर आप लिक्विड को पोर कर रहे हो, आपने वाटर गिलास के अंदर पोर किया, तो मीन्स उस गिलास की कितनी कैपेसिटी है उस वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखने की। तो मीन्स वॉल्यूम इज़ व्हाट? किसी भी चीज़ की कैपेसिटी या किसी भी चीज़ को वो कितना होल्ड करके रख सकता है। तो वॉल्यूम को लर्न करने के लिए फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड सिमिलरली दिस वे हम डिस्कस करते हैं अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हमारे पास क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों थिंग्स अगर हम सपोज करते हैं a लेके कि कोई भी वैल्यू गिवन है हमारे पास, a साइड मीन्स हमें गिवन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं a इंटू ए दैट मीन्स a का क्यूब। इट मीन्स आपको जो भी साइड गिवन होगी, जो भी एज गिवन होगा, आपको क्या करना होगा? उसका क्यूब कर देंगे हम लोग, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। This topic is very helpful for the students, so please share my video. Thank you everyone.